दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी कोर्ट सज गई थी और एक बहुत ही बड़ा मसला यहाँ पर बन जाने वाला है, जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री ने ये केस लड़ने से मना ही कर दिया। दोस्तों मैं आपको सारी बात बताता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर जो मेन जज हैं वो कहते हैं कि हम ये केस शुरू नहीं कर रहे, और जो यहाँ पर लॉयर आनी है सुमन जी की जानिब से वो अभी तक पहुँचे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोर्ट का बंदा है वो कहता है कि आपकी मेहरबानी है जज साहिब, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, वो बंदे भी पहुँचते ही होंगे। अभी दोस्तों ये बात करने की देर ही थी और हर बंदे की नज़र यहाँ पर टिकी होती है सुमन जी की तरफ, और सुमन जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर से सोच रही हैं कि आखिर जो मेरा लॉयर है वो अभी तक पहुँचा क्यों नहीं। अब दोस्तों स्पेशल एंट्री होने वाली है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार थी, जिसको देखकर प्रोफेसर शास्त्री के रंग ही उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी थी और प्रोफेसर शास्त्री की बेटी, जो कि आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले उसने यहाँ पर प्रोफेसर को छोड़ दिया था, अब वो भी लॉयर बन गई है और अपनी बेटी के साथ यहाँ पर ग्रैंड एंट्री मार देने वाली है कोर्ट के अंदर। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री देखते हैं कि उनकी ही पत्नी यहाँ पर आज उनके खिलाफ वाला केस लड़ेगी, तो वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाने वाली है। अब पुष्पा भी ये सब देखती है तो उसको पता तो होता ही है ना कि आखिर ये प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी थी, जिसने यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री पर बहुत ही ज्यादा घटिया और झूठा नाम लगाकर उनको यहाँ से निकलवा दिया था। लो दोस्तों अब क्या ही होना था, वो पत्नी यहाँ पर एंट्री मार लेने वाली है और आकर जज साहिब से कहती है कि जज साहिब मैं आपसे बहुत ही ज्यादा माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री देख रहे होते हैं कि आखिर ये कौन सी वकील आ गई है, ये तो वकील पुष्पा जी ने मुझे बताया ही नहीं था। तो साथ ही यहाँ पर उनकी पत्नी कहने वाली है कि जज साहिब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मुझे ऐसे देख रहे हैं, जरा मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। दरअसल मैं यहाँ पर उनके बदले आई हूँ जो कि पहले वकील थे, उनको दरअसल कुछ मसला बन गया था, उन्होंने स्पेशल जाना था मुंबई, तो इस वजह से मुझे सीधा यहाँ पर आना पड़ गया। अब दोस्तों जब प्रोफेसर शास्त्री अपनी पत्नी का चेहरा ही देखते हैं तो उनको दोबारा से वही सीन याद आना शुरू हो जाता है कि पहले एक मर्तबा इनकी पत्नी ने कितनी ज्यादा बेइज्जती करवाई थी इनकी पूरी कोर्ट वालों के सामने। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर जो काजामरी है वो तो पहले ही खुश थी कि किसी ना किसी तरीके से प्रोफेसर शास्त्री का पत्ता काटा जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। अब दोस्तों ये सब सीन देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अगर तो ऐसा हो गया और यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की पत्नी है उन्होंने प्रोफेसर शास्त्री को झूठा साबित किया तो मुझे तो काफी ज्यादा खुशी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो वकील से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या मेरे खिलाफ केस लड़ेंगे, तो उनकी पत्नी कहते हैं कि जी मैं आपके खिलाफ केस लड़ूंगी क्योंकि मुझे दूसरे बंदे ने जो हायर किया है। अब दोस्तों जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी होती है वो जाकर बैठ जाने वाली है सारे बंदों के बीच, जो कि यहाँ पर सारे बंदे बैठे होते हैं जो कि कोर्ट के अंदर जो भी मामला होगा उस सबको देख रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन जज है वो प्रोफेसर को भी पास बुलाते हैं और यहाँ पर लॉयर को भी, यानी कि प्रोफेसर की पत्नी को भी, और कहते हैं कि जी क्या इस केस को शुरू किया जाए। तो प्रोफेसर की पत्नी तो कहते हैं कि जी के इस केस को जल्दी से शुरू किया जाए क्योंकि मैंने आगे भी तो जाना है ना, मैं इतनी फ्री नहीं हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया है एक बहुत ही बड़ा और मेन ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जज साहिब मैं आपसे इस केस शुरू होने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, दरअसल मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं ये केस लड़ूं। अब दोस्तों जब प्रोफेसर ये बात करते हैं तो पूरे कोर्ट के अंदर एक यहाँ पर सन्नाटा सा हो जाता है। तो पुष्पा कहती है कि क्यों, क्या हुआ प्रोफेसर जी, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर कोई पुष्पा का जवाब नहीं देते और यहाँ पर जज साहब से कहते हैं कि आपने मुझे जो भी सजा देनी है आप मुझे वो सजा दे सकते हैं और कोर्ट को खाली किया जाए। ये कहकर प्रोफेसर वहां से उठ जाने वाले हैं। वैसे दोस्तों बात तो बहुत ही ज्यादा गलत की है ना प्रोफेसर ने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उनको यहाँ पर डट कर मुकाबला करना चाहिए था। इसकी मेन वजह भी मैं आपको बता दूं कि आखिर प्रोफेसर ने मैदान क्यों छोड़ा, क्योंकि उनको वो सारा सीन याद आ गया जब एक दफा पहले भी मैदान लगा था, उनसे यहाँ पर उनकी बेटी भी छिन गई थी और उनकी पत्नी भी। उन्होंने सोचा कि कहीं इस बार दोबारा से मैदान लगे और फिर से मैं हार ही ना जाऊं। अब दोस्तों जब प्रोफेसर यहाँ पर बाहर जाते हैं तो पुष्पा भी उनकी पूंछल बनकर पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है और यहाँ पर जब सारे बंदे बाहर निकल जाते हैं तो पुष्पा कहते हैं कि क्या हुआ प्रोफेसर जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर एक धक्का सा देने वाले हैं पुष्पा को और कहते हैं कि पुष्पा तू मेरा पीछा ना कर, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं मैं तेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अब दोस्तों सारे कोर्ट वाले भी बंदे जाना शुरू हो जाते हैं और आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो मीडिया तो पीछे पीछे ही होता है ना। अब प्रोफेसर शास्त्री के निकलते साथ ही सारे मीडिया वाले और पुलिस वाले यहाँ पर इधर उधर आना शुरू हो जाने वाले हैं और मीडिया वाले प्रोफेसर से सवाल भी करते हैं कि आपने यहाँ पर ये केस क्यों छोड़ दिया, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो प्रोफेसर किसी का जवाब नहीं देते और यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों पुष्पा फिर भी भागी भागी भी
पीछे जाती है, लेकिन सामने ही से ही कादम्बरी आ जाती है। आपको पता है कि कोई भी दिल दुखाना हो तो कादम्बरी को बुलाया जा सकता है। अब कादम्बरी कहती है कि वैसे तुम्हारे प्रोफेसर तो पुष्पा किसी औकात के मालिक ही नहीं थे, ये कैसा कर दिया उन्होंने काम कि अपना मैदान ही छोड़ दिया, यहाँ पर उनके ऊपर लानत है। अब दोस्तों जब कादम्बरी ये बात करती है तो पुष्पा कहती है कि तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर बकवास करना पसंद नहीं करती, इसमें से कादम्बरी पीछे दफा हो जा और मुझे अपना काम करने दे। ये कहकर पुष्पा तो चले जाती है, लेकिन पीछे से ही जुगल आ जाता है और कहता है कि कादम्बरी क्या तुझे हर बार आदत है अपनी उंगली फंसाने की दूसरों के काम में, तुझे कितनी मर्तबा कहा है अपने काम से काम रखा कर। तो कादम्बरी दिल में सोचती है कि जुगल जी आप जितना मर्जी समझा लीजिए, मैं यहाँ पर अगर उंगली फंसाऊंगी और मुझे मौका मिला उंगली टेढ़ी करने का तो मैं उंगली टेढ़ी भी करूंगी, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी और ये मैं आपसे वादा करती हूँ। इसके बाद दोस्तों फिर भी पुष्पा पीछा करी जा रही थी प्रोफेसर शास्त्री का और आखिरकार बीच घर में रोक लेती है और कहती है कि आप मुझे जवाब दीजिए और फिर यहाँ से चले जाइए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा आपने मुझे नहीं बताया था कि ये वाली लॉयर आएंगी जो कि मेरे खिलाफ यहाँ पर खड़ी होंगी, जब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हैं तो मैं क्या लड़ूं, अब यहाँ से पीछे हो जाइए। ये कहकर दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री आगे बढ़ जाने वाले हैं और यहाँ पर उनकी आंखों में कितना गुस्सा होता है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अब दोस्तों कल के एपिसोड में आपको सारी अपडेट मिलेगी कि आगे प्रोफेसर शास्त्री का क्या होगा, क्या वो दोबारा से जेल में जाएंगे या फिर पुष्पा दोबारा से उनको कहेगी कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, चले दोबारा से केस लड़ते हैं। ये तो दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर शास्त्री दोबारा केस लड़ेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वैसे इस बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि पुष्पा इम्पॉसिबल ने सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी कि प्रोफेसर शास्त्री को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर से बचा लिया जाए। अब दोस्तों वो फ़ोन करने वाली है यहाँ पर जो उसकी दोस्त कोयल है उसके बॉयफ्रेंड को और उसको फ़ोन करके पूछती है कि क्या तुम इतना पता लगवा सकते हो कि जो पटनागर सर हैं वो अपने यहाँ पर उस रात कहाँ पर गए थे या फिर वो कॉलेज के अंदर ही मौजूद थे। अगर तुमने ये बात मुझे बता दी तो काफ़ी हद तक मैं केस को सॉल्व कर लूँगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो जो बंदा है यानी कि जो कोयल का बेस्ट फ्रेंड है वो कहता है ठीक है पुष्पा जी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि दोबारा से यहाँ पर अब कोयल का बेस्ट फ्रेंड फोन करने वाला है पुष्पा जी को और फोन करके कहता है कि पुष्पा मैंने अपने सारे सोर्सेज से पता करवा लिया है और मुझे पता चला है कि जो पटनागर सर है ना ये उस रात को यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर ही मौजूद थे और लेट नाइट तक काम करते रहे थे और मैंने पता करवाने की कोशिश की कि ये इतनी लेट नाइट तक क्या करते रहे तो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ सिग्नेचर्स यहाँ पर पटनागर सर के होने थे और इनका यहाँ पर मौजूद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे तो फिलहाल पुष्पा जी उन्होंने ये बात बताई है, चले मैंने अब आपको इतना तो बता दिया ना कि वो यहाँ पर मौजूद थे या फिर नहीं। अब दोस्तों पुष्पा ये सारी बात जाकर कर देने वाली है जुगल से और साथ ही साथ दिलीप पटेल से। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा अगर मैं तुझे एक बात कहूँ तो यहाँ पर होना हो कि कादम्बरी का तो कोई ना कोई बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि मुझे जुगल सारी बात बता रहा था कि आज यहाँ पर उसने कादम्बरी के मोबाइल फ़ोन में सुमन जी का फ़ोन आते देखा था। अब दोस्तों पुष्पा को ये सारी बात पता चल जाने वाली है और दोस्तों जिस बात का इंतजार था वो घड़ी भी आ ही गई, जैसा कि कोर्ट के अंदर फैसले की घड़ी। अब दोस्तों सारे यहाँ पर जज वगैरह लाइन सीधी कर लेते हैं और यहाँ पर अब बुलाया जाता है प्रोफेसर शास्त्री को और जैसे ही प्रोफेसर शास्त्री आते हैं और फिर इस दूसरी तरफ पूरे चोल के अंदर तैयारी हो रही होती है कि हमने प्रोफेसर शास्त्री का यहाँ पर साथ देना है, लेकिन उनके बीचों बीच यहाँ पर जो कादम्बरी है वो कहती है कि अगर मैं प्रोफेसर को यहाँ पर हराने का मौका मिलेगा तो मैं उसको जरूर हरवाऊंगी। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही, प्रोफेसर शास्त्री के पीछे पुष्पा भी है, उसके पीछे सारे घर वाले हैं, लेकिन आज प्रोफेसर शास्त्री ने इतनी गलत बात कर दी जो कि यहाँ पर देखकर मेरा दिल सच में टूट ही गया कि अगर तुझे इतनी बड़ी सपोर्ट पीछे पुष्पा की है तो प्रोफेसर शास्त्री को केस को लड़ना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कोर्ट में जाकर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जज साहिब मैं इस केस को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर केस को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, आपके यहाँ पर मन में जो फैसला आता है आप वो सुना दीजिए, अगर मेरे हक में होगा तब भी मैं कबूल कर लूंगा, अगर मेरे खिलाफ होगा तब भी मैं कबूल कर लूंगा। सच में दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा बेइज्जती का मुकाम था, क्योंकि आपको पता है कि कादम्बरी कोई भी ऐसा मौका वेस्ट नहीं करती, इस बार भी उसने ऐसा ही किया और वो पुष्पा को कहती है कि तुम्हारा प्रोफेसर तो कितना ज्यादा डरपोक निकला, आखिरकार डर ही गया ना। तो दोस्तों पुष्पा भी अब भी की बिल्ली बन के वहां से चले जाती है। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।